Assalamu alaikum. I'm Asif Amjad, and today I will discuss about one of the important topic of microeconomics, isoquant. Isoquant, it's a two words. Iso mean it's a Greek word which means equal. Quants mean quantity, product. Isoquant mean equal production. तो आइसो क्वांट की जो डेफिनेशन है, वेरियस कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी लेबर और कैपिटल के मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो सारे इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी जिन सब की जो आउटपुट है वो अगर सेम हो तो उसको हम बोलते हैं आइसो क्वांट। तो इसमें एक्स एक्सिस में हम लेबर लेंगे और वाई एक्सिस पे कैपिटल लेंगे। अक्सर ये भूल जाता है कि एक्स एक्सिस पे लेबर लेना है या कैपिटल लेना है। तो सिंपल आप ए बी सी वाला रूल देखें कि ए बी सी में सबसे पहले एक्स आता है, तो एक्स पे पहले लेबर आता है तो लेबर लेंगे, बाद में कैपिटल है तो कैपिटल लेंगे। तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वांट के हैं, ये भी इंडिफरेंस कर्व की तरह है। आइसोक्वांट लाइक द इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये देखिए, ये लेफ़्ट है टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। आइसोक्वांट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। देखें, ये वाला वही इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ है। आई क्यू एंड आइसोक्वांट लाइक आई सी कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ झुके होते हैं, यानी ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, यानी ये ओरिजिन की तरफ होते हैं इनका ट्रेंड। कुछ मखसूस आई क्यूज़ भी हैं। पहला है जी लीनियर आई क्यू। लीनियर आई क्यू मीन परफेक्ट सब्सटीट्यूट, के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। दूसरा है इनपुट आउटपुट आई क्यू, ये प्रोफेसर लियोनटिफ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट आई क्यू में हम आइसोक्वांट में मज़ीद हम स्टडी करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड MRTS। इट ऑलवेज डिमिनिशिंग, ये कम से कम होता चला जाता है। ये देखें, जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर यूज़ करते हैं तो कैपिटल के आप यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा फारगो करते हैं। पहले इतने किए हैं, जब मज़ीद 2 से 3 किए हैं तो और मज़ीद आपने कम शुरू कर दिए, इसलिए ये डिमिनिशिंग होता है। MRTS माइनस डेल्टा के ओवर डेल्टा एल, यानी राइज ओवर रन के तरीके से हमने करना है। स्लोप निकालने का फार्मूला यही होता है कि पहले आप वाई एक्सिस वाली चीज़ ले लें और फिर एक्स एक्सिस वाली गुड ले लें। तो के डेल्टा के ओवर डेल्टा एल इट्स योर MRTS। इसके बाद आइसो कॉस्ट लाइन है, जैसे इन डिफरेंस कर्व में हमने ये बजट लाइन पढ़ा था, इसमें आइसो कॉस्ट लाइन होती है। इट्स अ लाइन दैट रिप्रेजेंट ऑल कम्बिनेशन ऑफ अ फर्म फैक्टर प्रोडक्शन दैट हैव द सेम टोटल कॉस्ट, यानी ये लाइन है, यहाँ पर जो लेबर और कैपिटल के जो कॉम्बिनेशन है उन सब की कॉस्ट सेम है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, WL वेजेस लेबर को पे किए जाते हैं और इंटरेस्ट रेट कैपिटल को, ये एक प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट होती है। इनके आप इंटरसेप्ट निकाल लें, पहले हम निकालते हैं कैपिटल का, तो लेबर को 0 पुट कर लें, C/R आ गया, और फिर आप लेबर का निकालना है तो कैपिटल को 0 पुट कर लें, C/W, कॉस्ट ओवर W आ गया, वेजेस आ गए। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट राइज ओवर रन, यानी राइज कैपिटल रन लेबर। तो इनके आप जो स्लोप्स आपने निकाले हैं वो फाइंड आउट कर लें, C/R, C/W। तो इस तरह W/R हो गया। W वेजेस ऑफ द लेबर है, तो प्राइस ऑफ लेबर इसको हम कह सकते हैं। R है PK, यानी प्राइस ऑफ कैपिटल है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जहाँ पर आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट कर दें, वहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। तो MRTS क्या हो गया, इसकी जो स्लोप हमने निकाली है DK/D, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एंड लेबर, बराबर किसके होंगे, प्राइस ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल। तो बाद दफ़ा ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने जेर में रखना है। लास्ट इसी पे जो टॉपिक है वो रिजिड लाइन का है। आइसोक्वांट्स मुख्तलिफ जो आइसोक्वांट्स हैं, आपको पता है कि हायर लेवल ऑफ द आइसोक्वांट गिव्स द हायर प्रोडक्शन लेवल। तो
रिजिड लाइन क्या होती है? द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ आई क्यू वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज ज़ीरो, यानी जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी ज़ीरो हो वहाँ पे जो आपकी रिजिड लाइन ड्रॉ की जाती है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट देखें, इस पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो, इस पर भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़ीरो हो जाती है, इस पे भी। तो ये जो लाइन, इसको हम अगर मिला लें तो ये है लोअर रिजिड लाइन, ये आपकी लोअर रिजिड लाइन है। यहाँ सब में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़ीरो है। अब ये देखें, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। इनको अगर मिला लें ये तो आपकी अपर रिजिड लाइन बन जाती है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो इसके अंदर जो है वो एफिशिएंट लेवल है, जबकि इसके बाहर जो है रिजिड लाइन के बाहर वो नेगेटिवली प्रोडक्शन लाइन होती है। थैंक यू।